हेलो एंड गुड इवनिंग। हमारे सारे व्यूअर्स के साथ आज हम जुड़ रहे हैं एंड हमारे साथ है मिस्टर मनीष मिश्रा एंड सो वी आर डिस्कसिंग ऑन सर्टेन इश्यूज़ जिसको लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस के साथ आज उनके साथ डिस्कशंस करेंगे। और जो एक बहुत प्रेवलेंट इशू आजकल इंडिया में बहुत बूम कर रहा है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल घर बैठ कर के ही हम लोग अपनी लाइफ के साथ साथ अपने सोसाइटीज़ को भी ग्रो कर रहे हैं एंड अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। एंड इसके साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं आज के टाइम में। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर इन टर्म्स ऑफ, अगर हम आपसे पूछें कि जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या लगता है विच इज़ बेटर। एंड कैसे नए जो स्टूडेंट्स हैं या नए जो लोग हैं जो इसको एज ए करियर लेना चाहें, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करना चाहे, एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को ग्रो करना चाहे, तो आप कौन सी चीज़ को बेहतर मानते हैं, जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, और दोनों के बेनिफिट्स के साथ साथ आप कुछ मेजर पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन हमेशा हम बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। शायद आज उस क्वेश्चन में हमारे समाज को थोड़ा सा देरी हो गई है क्वेश्चन पूछने में, और ये क्वेश्चन बहुत साल पहले मेरे अलावा बहुत सारे डिस्कशनों में होना चाहिए था, गली मोहल्ले के अंदर होना चाहिए था। और आज़ादी के 75-76 साल बाद अगर हम इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो आज हम कहीं ना कहीं इसकी वजह से पिछड़ गए हैं। ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो भारत की दिशा तय कर सकता है। और जो हमारे देश में गरीबी है, ये जीडीपी का गिरना है, या महंगाई और अमीर और गरीब के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, या जॉब की जो कमी है, ये सारी कमियों को पूरा करने के या इन सब का आंसर है कि बिजनेस की ग्रोथ। इसको जॉब वर्सेस बिजनेस नहीं कहने या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि जॉब एक अलग चीज है और बिजनेस एक अलग तरह की चीजें हैं। जॉब में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस एक अपना एक दायरा है, एक अलग तरह की सोच है, एक तरह का अलग एग्जीक्यूशन है जिसको अलग तरीके से पूरा करना होता है। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं पूरा चल सकता है। जॉब बिजनेस के बिना या एंटरप्रेन्योरशिप के बिना नहीं चल सकती, और बिजनेस या मैन या एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में या पहले भी बिना जॉब या अपनी अच्छी टीम मेंबर या एम्प्लॉय के बिना नहीं चल सकते। दोनों ही चीजें जरूरी है। पर ये भी पिछले दशक या 2016 जब से मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है जनवरी 2016 से कि एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो किया है, पर हाल फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से देखा देखी तो लोग मोटिवेट हुए हैं कि हम क्या करें, बिजनेस करें तो क्या करें क्या ना करें, या हमारी जो करंट जॉब में है वो ऑलरेडी बहुत तरह के सपने बुनते रहते हैं कि मैं अब जॉब छोड़ दूंगा और मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। पर इससे पहले ये डिस्कशन करना जरूरी है कि जॉब और बिजनेस क्या है ना, और जॉब क्यों करनी चाहिए और बिजनेस क्यों करना चाहिए, या जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए, और किनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि बिजनेस तो एक ऐसी चीज है जो बिजनेस एक ऐसी चीज है जो हमेशा एक आदमी की सोच, उसकी काम और उसके तौर तरीकों के या जगह के हिसाब से, डायनामिक के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से तय होता है। अब बिजनेस जब भी होता है वो हमेशा से ही प्रॉफिटेबल होना उसका मकसद होता है कि प्रॉफिट गेन करेंगे तभी वो आगे अपने रेवेन्यूज को या कहें कि अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे, एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएंगे, एक्सपेंसेस को चला पाएंगे, और जिसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस काम करता है, और अगर हम बिना प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच की जो जर्नी है उसको जाने बगैर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोलैप्स कर जाता है। पर हाँ आपको इससे बहुत सारी लर्निंग भी मिलती है कि हाँ मुझे क्या नहीं करना चाहिए, हम दूसरों की गलती से देख के भी सीख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जॉब किनको करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए, देखिए जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। जॉब करना कहीं ना कहीं एक ऐसा सोचा जाता है कि जॉब कर ली तो
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ख़राब है, या बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब करना ही बहुत अच्छा है। दोनों ही चीज़ों के पीछे ये है कि हमें अपने आप के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमें जॉब करनी है या बिजनेस करना है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि, और आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो आपको बिजनेस करना चाहिए। कारण ये है कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खुद को तो एम्प्लॉयमेंट दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आप कम से कम 1 से 2 लोगों को जरूर एम्प्लॉयमेंट देंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ तो बेहतर होगी, आप 2 लोगों की और लाइफ बना सकते हैं। पर अगर वहीं बात करी जाए अगर जॉब की, तो वहाँ पे सिर्फ आप खुद की एम्प्लॉयमेंट या खुद की नौकरी की तलाश में ही आप कहीं ना कहीं अपना संघर्ष करते हैं। कई बार आपको एक अच्छी जॉब, सेटिस्फैक्टरी जॉब मिल भी जाती है, पर कई बार नहीं भी मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम समाज में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, तो उसके पीछे ये है कि आपको कहीं ना कहीं एक बिजनेस की ओर मूवमेंट करना चाहिए। एक और कारण है कि जब बिजनेस और जॉब के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप जॉब करते हैं तो एक लाइफ टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या मल्टीपल प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करी जाए तो एमएनसीज में, या प्राइवेट जो नेशनल कंपनीज हैं उनकी अगर बात की जाए, तो वो जब भी आप वहाँ पे जॉब करते हैं, तो जब तक आप जॉब कर रहे हैं तभी तक वहाँ से अर्निंग है। उसके बाद क्या है कि जिस दिन आप छोड़ते हैं, वहाँ से आपकी अगर बेटा या बेटी उसको उस जॉब को पाना चाहते हैं, तो आपको उनको भी फिर से पहले कदम से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आपको उनको भी वो सारी जर्नी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी भी जॉब और लाइफ सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इश्यूज उनके सामने आ सकते हैं। पर अगर वहीं बात की जाए बिजनेसमैन की, तो जहाँ से बिजनेसमैन अपने पीक पॉइंट पे पहुंचता है, जब वो अपने रिटायरमेंट या अपने पीक पॉइंट पे बिजनेस के, तो वहाँ पे अपने बच्चों को वो ये वेल्थ हैंड ओवर कर सकता है, जिसकी वजह से अगर सपोज दैट उनकी महीने की अर्निंग 2 लाख रुपए की है, चाहे छोटे से छोटे बिजनेस की बात की जाए, अगर उसकी अर्निंग 50,000 की है, तो उनका जो बेटा या बेटी उस बिजनेस को टेक ओवर करेगा, वहाँ से 50,000 के आगे से स्टार्ट करेगा। या उसके आगे अगर बात की जाए तो जिसके जैसे अर्निंग हो, 2 लाख भी हो सकता है, किसी की 10 लाख भी हो सकती है, किसी की 50 लाख भी हो सकती है, पर वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। उनके बेटे बेटी को वो सारे पैटर्न या बहुत सारे संघर्ष को पार करके अपने बच्चों को एक लेगेसी के तौर पे देके जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बिहार में हमने देखा कि जॉब की जो एडवर्टीजमेंट्स निकले थे, उसमें जो वैकेंसीज थी उनसे कहीं गुना अराउंड लाइक 5x 10x वैकेंसीज़ में लोगों ने अप्लाई किया है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इशू है इंडिया जैसे देश में। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता है या कुछ अलग करना चाहता है, और जैसे कि जो ये एप्लीकेशंस आ रही है और जॉब के लिए वर्सेस द वैकेंसीज, तो मुझे लगता है कि उसमें से कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोगों को जॉब मिल सकती है। द एग्जैक्ट फिगर ऑफ द पीपल हु वुड नॉट बी गेटिंग द जॉब, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन कौन से जॉब फैक्टर्स होंगे? हम चाहेंगे कि आप ऐसे पॉइंट वाइज समझा सकें कि अलॉन्ग विद द अमाउंट जो उनके पास होता है, और हर किसी के पास एक मतलब एक इशू होता है कि उनको लगता है कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप हमें स्टेप वाइज बता सकते हैं कि अगर हम छोटे लेवल पे भी स्टार्ट करना चाहें तो वो कौन कौन से बिजनेसेस है जिसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमें सोचना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑन कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए बिज़नेस को हम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि और हम उसको फॉर लॉन्गर रन हम उसको चला सकें। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये जो रिसेंट वैकेंसी की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो यूपी पुलिस की वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ हज़ारों में नौकरी निकली थी और लगभग 80 से 85 लाख लोगों ने या स्टूडेंट ने या एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक मास लेवल पे एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज किया गया। और हाल ही में उसका एक और ख़राब चीज़ क्या हुई कि जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ के उनको प्रिपेयर करके गए थे, उनके लिए एक ख़राब न्यूज़ भी हुई है। नकारात्मक न्यूज़ ये हुई है कि उनका पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से उसको 6 महीने के लिए उस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सोचिए कि पहले तो कुछ हज़ार की वैकेंसी के लिए 80-85 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसे में ये तो है नहीं कि सभी लोगों ने पढ़ाई करी होगी। एक तो ये है कि बहुत सारा तबका ऐसा है जो देखा देखी फॉर्म भरता है एग्जाम का। अब देखा देखी के चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग तुक्के में उन एग्जाम को कई बार क्रैक भी कर देते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। पर ये है कि ऐसे में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, एलिजिबल हैं और जिन्होंने
पढ़ाई भी अच्छे से करी है या अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी किया है, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ दांव पे लगाया हुआ था और वो उस चीज़ के लिए मोस्ट एलिजिबल होते हैं। पर ऐसी भीड़ को देख के कि जहाँ पे सपोज एक नौकरी है और वहाँ पे अगर 1000 लोग अप्लाई करेंगे तो उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है ऐसे में, कि उनको वो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और वो दूसरी बार उनके पास वो उस चीज़ के लिए जो तैयारी उन्होंने की होती है उसके 6 महीने या 8 महीने कहीं ना कहीं जो टाइम जाएगा उसके बीच में। एक तो कई सालों बाद वैकेंसी निकलती है, इस साल भी कई सालों बाद, लगभग 4 साल बाद ये वैकेंसी निकली है। तो 4 साल के बाद कोई वैकेंसी निकली, उसके ऊपर उसमें प्रिपरेशन की जिसमें लाखों लोगों ने अप्लाई किया हजारों जॉब के लिए, और उसके बाद फिर वो वैकेंसी कैंसिल हो गई है। अब ऐसे में जो एप्लीकेंट इसमें तैयारी कर रहा था या इसके वेट कर रहा था या उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के इसकी प्रिपरेशन की थी, उसका मोटिवेशन तो डाउन हो गया। और रही बात जो इतने सारे लोग जो पहले से सिलेक्ट नहीं होने वाले थे या कुछ लोग सेलेक्ट भी होने वाले थे जिन्होंने प्रिपरेशन भी की थी, अब उनका भी समय और सरकार का समय सब कुछ तो बर्बाद हुआ, और एक हमारे देश के रिसोर्सेज बर्बाद हो गए एक एग्जाम प्रिपेयर कराने के चक्कर में। 2 दिन इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज किया गया था 17 और 18 फरवरी को। 2 दिन तक यूपी की पूरी पुलिस इस प्रोग्राम को या एग्जाम को इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत सारी मैन पावर लगी, फोर्स लगी, पुलिस फोर्स लगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें घटी जिसकी वजह से हमारे, और आखिरी में पेपर लीक हो गया, और जिसकी वजह से ये जो रिसोर्सेज थे हमारे देश के वो बर्बाद हो गए। अब वहीं इसका दूसरा पहलू भी बताता हूँ मैं। अगर ये लोग कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं तो इनको 20, 25, 50 हज़ार की जॉब के लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंज नहीं आता। आपने एक और बात कही कि ये लोग क्या करें, कितनी रुपयों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये क्या बिजनेस स्टार्ट करें या उस बिजनेस के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लें। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं अक्सर सदर बाजार जाता रहता हूँ। जब मैं सदर बाजार जाता हूँ मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पे मिलेगी, जबकि सदर बाजार जो लोग गए होंगे उनको जरूर पता होगा कि वो कितना बड़ा और कितना कंफ्यूज मार्केट है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, और इतना बड़े लेवल पे है। वहाँ पे पैदल पाँव रखने की जगह नहीं होती। अगर आपको एक छोटी सी चीज़ ढूंढनी है तो आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इतना अट्रैक्टिव है कि कहीं ना कहीं आप खो जाते हो उस बाजार में जाके। पर उस बाजार की खासियत भी है ये कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है आप अपने आसपास, क्योंकि हर जगह पे, चाहे वो गांव हो, शहर हो, टाउन हो, सिटी हो, मेट्रो से शहर हो, वहाँ पे और आपके आसपास हमेशा आपको अपने डिमांड और सप्लाई के बारे में देखना चाहिए कि मेरे आसपास क्या बर्तन धोने का सामान चाहिए, या खाना बनाने के लिए क्रॉकरी का, या झाड़ू पोछे का, या फिर लकड़ी को तैयार करने का, फैशन का, मेकअप का, ब्यूटी पार्लर का, या कोई भी चीज़ आपको चाहिए XYZ, जो कि आपके यहाँ पे 100% है कि सदर या दिल्ली के अदर मार्केट से या होलसेलर से कहीं ना कहीं महंगी मिलती होगी। अब ऐसे में ज़रूरत है कि आप 20, 25, 50 हज़ार जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई में इन्वेस्ट किए होंगे, या आप लोन लेके भी छोटे मोटे लोन या अपने पारिवारिक हेल्प से उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने 50,000 रुपये लिए या 40,000 रुपये लिए, आपने गए सदर से आप आपने आसपास देखा कि मेरे आसपास ये चीज़ की डिमांड है, इसकी वजह से आप 40,000 रुपये अगर वहाँ से आप सामान ले आए तो आप 100% है कि मैं आपको बता सकता हूँ दिल्ली में अगर मैं किसी भी मार्केट में उस सामान को बेचूंगा, मैं तो आपको दूसरे शहर की बात बता रहा हूँ, पर आपको दिल्ली की अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में वो सामान ला के केवल भेज दिया जाए तो 40,000 के 80,000 जरूर बन जाते हैं। 100% मार्जिन पे चीज़ें बिकती हैं। तो अदर शहर में तो वो चीज़ लगभग 1.5 गुना मार्जिन थे, मतलब 2.5 गुना मार्जिन हो जाता है उसका। अगर 40,000 की चीज़ है तो 1 लाख रुपये आप बना सकते हो, तो आपको 60,000 रुपये कहीं ना कहीं आप बना सकते हो। ऐसे में क्या होता है कि एक आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो किया कि आपने कोई बिजनेस किया, शुरुआत की, और उसके बाद आपको उसमें सफलता भी हासिल हुई, और एक आपके पास पैसे जैसी कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ कि हाँ मुझे पैसा मिला, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह की जो ज़रूरतें थी उनकी पूरी कर पाया। और एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि इसका सोशल इम्पैक्ट भी होता है कि हमेशा जब भी जॉब या बिजनेसमैन जब दोनों लोग जब वर्किंग होते हैं तो एक बैलेंस रहता है। पर कहीं ना कहीं अगर बेरोजगारी रह गई, चाहे वो किसी भी वजह से रह गई हो, चाहे गरीबी की वजह से या साक्षरता की वजह से, कोई भी रीजन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं हम शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे छोटा शॉर्टकट मनी बनाएं, कहीं ना कहीं लालच में फंस जाते हैं, या फिर हम किसी को के साथ गलत कर सकते हैं, या हम उस क्रिमिनल प्रवृत्ति में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं वो बहुत ही कम, मतलब ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होंगे जिसके अंदर उन्होंने क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों, पर 99% जो लोग होते हैं, 99.10% का रेशो ऐसा हो सकता है कि वो लोग कभी भी क्राइम या इस तरह की खराब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने काम से काम मतलब होता है और वो अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर फोकस रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जीडीपी भी ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो होता है, और कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाती है, और आप लॉन्ग टर्म एक चीज़ के लिए काम कर पाते हैं, और आने वाले जनरेशन को भी आप अपने पीछे कुछ दे के जाते हैं, और आप एक खुद को एम्पावरमेंट के साथ एक फैमिली भी एम्पावर होती है। पर जॉब की जैसे एक फैमिली एम्पावरमेंट नहीं होते, मेरी राय ये है। ठीक है। आज हमने डिस्कस किया कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और जॉब को कैसे समझ सकते हैं, और दोनों में मुझे लगता है कि जो अपने हिसाब से जो बेटर है हमें उस चीज़ को चुनना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है और हम अपने अंडर कुछ लोगों को एम्प्लॉय कर सकें और अपने इकोनॉमी को भी कुछ ग्रोथ दे सके, तो हमें ज़रूर उसके ऊपर सोचना चाहिए। जब तक हमारे पास टाइम है हमें तब तक एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकें कि कौन कौन से बिजनेसेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और कौन कौन से एज फैक्टर्स के साथ आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को भी ग्रो कर सके, और आपके लिए भी एक हम आपको भी एक जॉब से लेकर के एक बिज़नेस तक एक स्ट्रीमलाइन करके बता सके कि कौन कौन से बिजनेसेस आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ थे मिस्टर मनीष मिश्रा, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर व्यूज़। थैंक यू।